तो नमस्कार। आज बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं शुभ और अशुभ ग्रहों के बारे में कि शुभ और अशुभ ग्रह को हम कैसे पहचानेंगे। तो शुभ अशुभ ग्रह को पहचानने के लिए पहले हमें दो तीन चीजें जो है वो जाननी जरूरी है। पहली चीज ये होती है, पहला होता है हमारा केंद्र भाव। सबसे पहले होता है हमारा केंद्र भाव। ये एक, दो, तीन, ये चार, सात और 10, ये होते हैं हमारे केंद्र भाव। ये हमारे केंद्र भाव होते हैं। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो ये है हमारा पंचम भाव, और ये है हमारा नवम भाव। और साथ में आप ये जो ये वाला एक भाव है इसको भी आप कंसीडर कर लीजिए, यानी कि पहला, पांचवा और नौवा, इनको हम बोलते हैं त्रिकोण। पहला, पांचवा, नौवा, ये त्रिकोण होता है। और पहला, चौथा, सातवां और 10वां, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस एंड 10th हाउस, ये जो होते हैं हमारे केंद्र भाव होते हैं। ये जो है हमारा लग्न होता है, ये हमारा लग्न भाव है। और लग्न भाव जो होता है उसको हम केंद्र और त्रिकोण जो लग्न भाव होता है हमारा, तो इसको हम केंद्र और त्रिकोण ये दोनों मानते हैं। इसके बाद हमारे जो भाव होते हैं, तीसरे तरह का जो भाव होता है वो होता है हमारा ये 6, 8 और 12, इनको हम कहते हैं त्रिक भाव। त्रिक भाव यानी कि ये भाव जो होते हैं, बस अभी फिलहाल के लिए ये याद रखिए कि ये त्रिक भाव होते हैं। ठीक है, ये तीन चीजें हमें समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं आगे की कि शुभ और अशुभ भाव जो है वो हम कैसे कैसे पहचानते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम समझेंगे कि हमारे जो भाव होते हैं उसमें से जो आपके केंद्र भाव है, केंद्र भाव यानी कि आपका ये पहला भाव, चौथा, सातवां और 10वां, ये केंद्र भाव होता है। इसके स्वामी ग्रह जो भी होंगे, स्वामी ग्रह कहने का मतलब इसके जो भावेश होंगे, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होगा, फोर्थ हाउस का, सेवेंथ हाउस का और 10th हाउस का, ये जो है यूजुअली शुभ माने जाते हैं अगर इन पे केंद्राधिपति दोष ना लगा हो तो शुभ माने जाते हैं। कितने शुभ होते हैं ये आगे हम डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे भी जो शुभ, सबसे शुभ जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं हमारे पहले हाउस के लॉर्ड, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड और 9th हाउस के लॉर्ड। मतलब कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि 1, 4, 5, 7, 10 और ये 9, इन भाव के जो स्वामी होते हैं वो हमेशा ही शुभ माने जाते हैं। ठीक है, इन भावों के स्वामी हमेशा शुभ माने जाते हैं। पंचम नवम भाव के जो स्वामी होते हैं, लग्न, पंचम और नवम भाव के स्वामी, ये जो होते हैं ये सर्वाधिक शुभ माने जाते हैं। ये सर्वाधिक शुभ माने जाते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि बिना मेहनत के जो फल देते हैं, बिना मेहनत के जो शुभ फल देते हैं, वो लग्न, पंचम और नवम भाव के स्वामी होते हैं। ये हमेशा ही शुभ रहेंगे, किसी भी भाव में चले जाए ये हमेशा शुभ फल देते हैं। पहला, चौथा, सातवां और 10वां, दूसरा ये मतलब केंद्र भाव हो गए। केंद्र भाव के स्वामी जो होते हैं, इसके बारे में आप ये समझ सकते हैं कि मेहनत के बाद जो है वो फल देंगे। ये जो त्रिकोण भाव है उससे कम शुभ फलदायी होते हैं। शुभ फलदायी ये भी होते हैं लेकिन कम शुभ फलदायी होते हैं। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में, मान लीजिए कि एक पेड़ लगाया है, एक आम का पेड़ लगाया है, तो उस पेड़ को उसने सींचा है, उसने खाद पानी दिया है, उसकी सेवा की है, उसका फल अगर उसको मिलेगा तो वो केंद्र भाव के स्वामियों की वजह से मिलेगा। ये जो केंद्र भाव है इसके स्वामी वो फल देंगे उसे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए कि कोई पेड़ जो है वो लगाया नहीं है, उसको इनहेरिट
इनहेरिटेंस में मिल गया है, ठीक है, किसी और का लगाया हुआ फल, किसी और का खाद पानी दिया हुआ फल, और उसका फल उसको मिल जाए, ये काम करेंगे ये त्रिकोण भाव। ये त्रिकोण भाव के जो स्वामी हैं, ये उसको ऐसा फल देंगे। इसीलिए ये सर्वाधिक शुभ फल देने वाले भाव जो है, भावेश जो है वो माने जाते हैं। सर्वाधिक शुभ भाव भी होते हैं, और इसके जो भावेश होते हैं, यानी कि इनके जो लॉर्ड्स होंगे, वो सर्वाधिक शुभ फल देंगे। लग्न भाव होता है स्वयं व्यक्ति समझ लीजिए। पंचम भाव जो होता है वो संतान, शिक्षा आदि, इनसे रिलेटेड समझ लीजिए। नवम भाव जो है वो भाग्य, पिता आदि से रिलेटेड समझ लीजिए। इनके भावेश जो है वो कहीं भी, खास करके अगर केंद्र भाव में बैठेंगे तो वो बहुत ही शुभ फल देंगे। इवन जिस भी भाव में बैठेंगे उस भाव को बहुत अच्छा कर देंगे। अब एक चीज और मैंने आपको बताई थी, चलिए पहले त्रिक भाव देख लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे केंद्राधिपति दोष पे। त्रिक भाव यानी कि हमारा ये हो गया सिक्स्थ, एट्थ और ट्वेल्थ, ये सर्वाधिक अशुभ भाव माने जाते हैं ज्योतिष के अनुसार। तो छठा भाव जो है, इसको रिपु भाव भी कहते हैं, शत्रु का भाव कहते हैं, रोग आदि का भाव कहते हैं। अष्टम भाव जो है वो चोट दुर्घटना आदि मृत्यु से संबंधित भाव जो है वो अष्टम भाव माना जाता है। द्वादश भाव है जो कि विदेश यात्रा आदि से भी संबंधित माना जाता है। मृत्यु के बाद आपकी गति कैसी होगी, ये सारी चीजें जो है वो 12वें भाव से देखी जाती है। इसमें से भी जो ये अष्टम भाव है, जो ये अष्टम भाव है, ये सर्वाधिक अशुभ माना जाता है। अष्टम भाव सर्वाधिक अशुभ माना जाता है। इन तीनों के जो भावेश होंगे, इन तीनों के जो लॉर्ड होंगे, स्वामी होंगे, सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड, एट्थ हाउस के लॉर्ड और ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड, ये जहां कहीं भी बैठेंगे, ठीक है, कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़ करके, जैसे अगर विपरीत राजयोग ये बना रहे हैं, विपरीत राजयोग के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि ये जो हाउसेस हैं, इनके लॉर्ड, इनके भावेश, इनके स्वामी जहां कहीं भी बैठेंगे, उस घर के उस घर के जो भी अ, फल होंगे उसको ये खराब करेंगे, उसको ये बिगाड़ देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वही हम लग्न। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो मैंने आपको बताया था कि केंद्राधिपति दोष, ठीक है। तो केंद्राधिपति दोष के बारे में मैंने बताया था, तो मान लीजिए एक सेकंड के लिए, मैंने आपको बताया था कि केंद्र में जो भी ग्रह बैठे हुए होंगे, जो भी ग्रह बैठे हुए होंगे वो शुभ रहते हैं, और इसके जो भावाधिपति होते हैं, भावेश जो होते हैं, वो भी शुभ रहते हैं। यानी कि फर्स्ट का लॉर्ड, फोर्थ का लॉर्ड, सेवेंथ का लॉर्ड और टेंथ का लॉर्ड, ठीक है, ये जो होंगे ये हमेशा शुभ फल देंगे। बट व्हाट इफ, अगर हमारे पास कुंडली जो है वो मिथुन राशि की है, ठीक है। अब मैं आपसे किस किस हाउस की बात कर रहा हूं? मैं आपसे बात कर रहा हूं इस हाउस की, इस हाउस की, इस हाउस की और इस हाउस की, ठीक है। भाव जो है वो फिक्स रहते हैं, पहले की वीडियोस में मैंने बताया है। तो ये फर्स्ट हाउस हो गया हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारा फोर्थ, ठीक है, मैं यहाँ छोटा छोटा सा लिख दे रहा हूँ। ये हो गया हमारा सेवेंथ, और ये हो गया हमारा टेंथ, ठीक है। अब लेट सपोज कि जेमिनी एसेंडेंट की कुंडली है, यानी कि मिथुन राशि की कुंडली है। मिथुन राशि की अगर कुंडली हुई, तो आप देखेंगे कि मिथुन राशि की कुंडली में यहाँ आ गया ये वृषभ, सॉरी मिस्टेक, वृषभ यहाँ पे आएगा, ठीक है। अ, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, ठीक है। इसी तरह से हमारी राशियां जो है वो प्लॉट होगी। कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप अपनी राशि देखते हैं तो इसी तरह से होगी। तो अब देखिए कि यहाँ पे जो स्वामी, यहाँ पे जो भावेश हुआ, तीसरी राशि यानी मिथुन, मिथुन का स्वामी कौन होता है? बुध, है ना। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। चलिए यहाँ पे जो स्वामी हुए वो हुए बुध, है ना। बुध स्वामी हो गए, बुध यहाँ भी स्वामी हो गए, ठीक है। बुध दो जगह स्वामी हो गए, बुध हो गए एक तो मिथुन राशि में, एक कन्या राशि में, ठीक है। मिथुन और कन्या दोनों के स्वामी जो है वो बुध हो गए, ठीक है। तो बुध जो है
अब देखिए केंद्राधिपति दोष कब लगेगा, जब केंद्र में दो हाउसेस के स्वामी होंगे, ठीक है। अब अ, सूर्य और चंद्रमा के साथ ऐसा नहीं है, सूर्य चंद्रमा अगर आते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो अगर एक घर के एक हाउस के अगर स्वामी रहेंगे तब भी उनपे केंद्राधिपति दोष जो है वो लगता है। हालांकि देखिए अ, चलिए सूर्य चंद्रमा के बारे में हम बाद में बात करते हैं, ठीक है, लेकिन पहले हम ये समझ ले कि यहाँ बुध, बुध जो है एक तो केंद्र का स्वामी हुआ, दूसरे केंद्र का स्वामी हुआ, लेकिन ये एक त्रिकोण भाव भी है, लग्न जो है वो त्रिकोण भाव भी है। तो इसकी वजह से बुध पे केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा, सबसे पहले ये बात समझ लीजिए। दूसरा, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो लग्नेश होगा उस पे केंद्राधिपति दोष जो है वो नहीं लगता है, ठीक है। अब दूसरा देख लीजिए, दूसरे हमारे हुए यहाँ पे गुरु, है ना, दूसरे हमारे हो गए गुरु, मीन के, मीन के स्वामी गुरु हो गए। अब मीन के स्वामी जो गुरु हो गए हमारे, वो हो गए सप्तमेश भी, ठीक है, सप्तमेश भी गुरु हो गए, गुरु हो गए हमारे सप्तम भाव के स्वामी, दसम भाव के स्वामी। अब ये दो केंद्र के स्वामी हो गए गुरु पे, अब लग जाएगा यहाँ पे केंद्राधिपति दोष। और केंद्राधिपति दोष लगने का मतलब आप बहुत जगह ऐसा भी सुनेंगे कि फल जो है वो अशुभ देने लग जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। अशुभ फल नहीं देने लग जाते, अपनी शुभता छोड़ देते हैं और सम हो जाते हैं, अपनी शुभता छोड़ करके और सम हो जाते हैं। अब मान लीजिए कि यही अगर किसी त्रिक भाव में चले गए, जैसे कि ये 6 8 12 में चले गए, तो ये अशुभ फल जो है वो देंगे। वही मान लीजिए कि अगर ये यही गुरु जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं, सम परिणाम ही देंगे, ठीक है, न ज्यादा अच्छा न ज्यादा बुरा, ठीक है। 11वें भाव में आ जाएंगे, न ज्यादा अच्छा न ज्यादा बुरा, ठीक है। लेकिन ये जो गुरु है इन पे केंद्राधिपति दोष जो है वो लग गया है, ये अपना शुभत्व जो है वो छोड़ देंगे ये। तो ये है केंद्राधिपति दोष का पूरा मतलब, ठीक है। ये भी इसमें इंपॉर्टेंट रहता है कि जब कभी भी आप फलादेश करेंगे, जब कभी भी आप शुभ अशुभ ग्रहों का निर्णय करेंगे, तो आप आपके लिए ये चीज देखना जो है वो जरूरी है। एक और चीज रहेगी, विपरीत राजयोग, विपरीत राजयोग रह गया। तो विपरीत राजयोग के बारे में जो है वो हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, बट अभी एक मोटा मोटा सा आइडिया जो है वो मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। विपरीत राजयोग जो है वो मूलतः 3 तरह के होते हैं, सरल, हर्ष और विमल, ठीक है। इसके आगे विपरीत राजयोग लगा लीजिए, सरल, सरल विपरीत राजयोग, विमल विपरीत राजयोग और हर्ष विपरीत राजयोग। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। ये तीन होते हैं बेसिकली। और ये होते क्या है कि जो आपके त्रिक भाव होते हैं, यानी कि ये 6th हाउस है आपका, ये आपका 8th हाउस है, और ये 12th हाउस है। इनके जो स्वामी होंगे, यानी कि जो 6th हाउस का स्वामी होगा, जो 8th हाउस का स्वामी होगा, और जो 12th हाउस का स्वामी होगा, छठे का भावेश, 8वें हाउस का भावेश और 12वें हाउस का भावेश, अगर परस्पर परस्पर अपना हाउस जो है वो एक्सचेंज कर लेते हैं, मींस 6th हाउस का स्वामी या 8th हाउस में आ जाए या 12th में चले जाए, 8th का स्वामी अगर 6th में चले जाए या 12th में चले जाए, या 12th का स्वामी अगर 8th में आ जाए या 6th में आ जाए, ठीक है, तो ये विपरीत राजयोग बनाता है। विपरीत राजयोग जो है वो एक तरह से आपके जो ये त्रिक भाव के स्वामी हैं उनके अशुभ परिणाम को शुभता में बदल देता है। हालांकि इसमें एक कंडीशन होती है कि विपरीत राजयोग जो है वो बहुत ज्यादा संघर्ष दिलाता है, और संघर्ष के बाद जो है सफलता निश्चित होती है, ठीक है। तो ये एक एक ओवरव्यू है आपको, ठीक है, कि इस तरह से आप शुभ अशुभ ग्रहों को पहचान पहचान सकते